नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर। मनी 9 की विशेष बजट कवरेज में आपका स्वागत है। आपने सुबह से बजट पर तमाम कवरेज देखी हमारी। आपने 1.5 घंटे का वित्त मंत्री का भाषण सुना, उसके बाद तमाम गेस्ट को सुना, अंशुमान जी को सुना, मुझे सुना, विपुल जी को सुना, प्रियंका जी को सुना और ये जाना समझा कि बजट में दरअसल जो ऐलान हुए उनका मतलब क्या है, बजट पर जो ऐलान हुए उससे आपका बजट कितना प्रभावित होगा, ये आपने जान लिया, समझ लिया। लेकिन ये जो बजट है ना, जब तक इसमें आंकड़ों की बात ना हो, जब तक इसमें आंकड़ों से दांवपेच ना हो, तब तक समझ नहीं आता कि ये आखिर बजट है क्या। एक आम आदमी ये जान सकता है, मान सकता है कि भाई देश का बजट आया, बड़ा बजट आया, हमें करना क्या है। ठीक है, मत कीजिए, लेकिन बजट के 5 बड़े आंकड़े, 6 बड़े आंकड़े बस इस वीडियो में समझ लीजिए, जिससे कि आपको मोटा मोटा ये समझ आ जाएगा दरअसल बजट में था क्या। तो मैं आपको छोटे छोटे किस्सों से, छोटी छोटी बातों से बजट के बड़े बड़े नंबरों को सुपाच्य बनाऊंगा जो आसानी से आप पचा सकें। तो पहला सवाल कि बजट है क्या और बजट कितना बड़ा है। तो देखिए, बजट क्या है, तो आप ऐसे समझिए कि अगर आप अपने किसी दोस्त से ये पूछते हैं कि दोस्त मैं कार लेना चाहता हूं या मैं मोबाइल लेना चाहता हूं, कौन सी कार लूं बताओ, तो वो आपसे पहला सवाल क्या पूछता है, दोस्त तुम्हारा बजट कितना है। बजट कितना है का मतलब ये हुआ वो आपसे ये जानना चाहता है कि कार खरीदने पर या मोबाइल खरीदने पर आप खर्च कितना करना चाहते हैं। तो खर्च जो है वो दरअसल बजट है। तो भारत की सरकार वित्त वर्ष 2024-25 में जितना खर्च करेगी, दरअसल वही बजट का आकार है। पहला आंकड़ा यहीं से उठाते हैं कि भारत की सरकार वित्त वर्ष 2024-25 में दरअसल खर्च कितना करेगी। जो खर्च करेगी वही बजट है, वही बजट का आकार है। तो भारत की सरकार वित्त वर्ष 2024-25 में खर्च करेगी कुल 48,20,512 करोड़ रुपए। आगे की फिगर्स थोड़ी देर को छोड़ दीजिएगा, बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। भारत का बजट है तो लाख करोड़ में तो ये आंकड़े होंगे ही होंगे। लाख करोड़ का मतलब 12 जीरो आपकी संख्या के आगे, 12 जीरो तक छोड़ दीजिए। आप ऐसे मानिए कि अगर आप अपने परिवार का बजट बना रहे हैं तो आप महीने भर में या साल भर में 48,000 रुपए खर्च करेंगे। तो भारत की सरकार के बजट का आकार, भारत के बजट का आकार 48 लाख करोड़ रुपए, यानी कि 48 लाख करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी पूरे साल में। बजट की अगली गणित, अगला अहम आंकड़ा यह होता है कि सरकार जो ये 48 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी, ये लाएगी कहां से। तो सरकार 2 तरह से पैसे लाएगी। पहला तरीका, कमाई करेगी। देखिए, अगर आप और हम भी हैं और अगर हमको किसी महीने 1 लाख रुपए खर्च करने हैं, हमारी सैलरी 50,000 रुपए है, तो वो 50,000 रुपए हम कहां से ला सकते हैं। सर 2 तरह से ला सकते हैं। पहला, या तो कर्ज ले लीजिए, और दूसरा तरीका कि अगर आपने कोई इन्वेस्ट कर रखा है तो वहां से आपको प्राप्ति हो जाए। तो 48 लाख करोड़ रुपए का जो खर्च है ये साधा जाएगा 2 तरह से। पहला, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू से, और दूसरा उधारी से। तो अब चलते हैं पहले प्राप्तियों के ऊपर कि 48 लाख करोड़ रुपया दरअसल लाया कहां से जाएगा। दूसरा आंकड़ा आप यहां से पकड़िए, 48 लाख करोड़ रुपए में से सरकार को 25 लाख करोड़ रुपए, करीब 25,83,499, अगर आप एग्जैक्ट नंबर पकड़ना चाहें तो 48 लाख करोड़ रुपए के बजट में सरकार को 25,83,000 करोड़ रुपए मिल रहे हैं टैक्स लगा के। कौन कौन से टैक्स लगाकर, जीएसटी लगाकर, कॉर्पोरेट टैक्स लगाकर, वेल्थ टैक्स तो अब लगता नहीं तो ये तो जीरो ही है, कस्टम लगाकर, एक्साइज ड्यूटी लगाकर, ये सारे टैक्सेस लगाकर दरअसल सरकार को पूरे साल में मिलेंगे 25 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, मिल गए। इसके बाद बारी आती है नॉन टैक्स रेवेन्यू की। नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या क्या आता है, तो देखिए, सरकार है, सरकारी कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियों में कहीं निवेश है, उस पर डिविडेंड मिल गया, आरबीआई ने डिविडेंड दे दिया, कहीं कोई आपने निवेश किया था उस पर आपको ब्याज की आय हो गई। नॉन टैक्स रेवेन्यू ये होते हैं। और एक बड़ा नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है दरअसल डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कि विनिवेश। अगर सरकार अपनी किसी कंपनी को शेयर बाजार में लिस्ट कराती है और उसके शेयर बेचती है तो उसको कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। ये सारा पैसा मिलाकर दरअसल नॉन टैक्स रेवेन्यू में जाता है। तो टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू ये सरकार के सबसे बड़े स्रोत हो गए जो खर्च करना है उसको लाने के। नॉन टैक्स रेवेन्यू से सरकार कितना पैसा लेकर आ रही है, 5,45,000 करोड़ रुपए। अब आप बात कहेंगे कि सर 48,000 रुपए खर्च करने हैं, 25,000 रुपए आ गए हमारे टैक्स से और 5, सवा 5, साढ़े 5 आ गए नॉन टैक्स से, यानी कि अब बचा मोटा मोटा 16-17 लाख करोड़ का खर्च, अभी 18 लाख करोड़ का बचा। ये पैसा कहां से आएगा, लाजमी है, तो ये पैसा आएगा दरअसल कर्ज लेकर।
कर्ज क्यों लेना पड़ा? क्योंकि हमारे खर्च जो हैं हमारी आय से ज़्यादा हैं। जैसे अगर आपको किसी महीने ज़्यादा खर्च करना है तो आप क्या करते हैं? क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं, होम लोन, ये तमाम तरीके के जो लोन है, ऐसे ही सरकार कर्ज लेती है। सरकार कर्ज कैसे लेती है? तो जो सरकार का बैंकर है यानी कि जो आरबीआई है, वो सरकार के बिहाफ पर बॉन्ड्स इशू करता है। वो बॉन्ड्स 14 दिन 9 दिन से लेकर और कई 30 साल तक के होते हैं। इनको कौन खरीदता है? इनको खरीदते हैं बैंक, इनको खरीदती हैं इंश्योरेंस कंपनियां, इनको खरीदते हैं म्यूचुअल फंड। तो सरकार बॉन्ड जारी कर कर्ज लेती है। अब ये कर्ज कहां से लिया जा रहा है, कितना लिया जा रहा है, ये देखिए। तो देखिए सर, अब आई बात यह कि सरकार कर्ज कितना लेगी। तो वित्त वर्ष 2024-25 में सरकार ने कहा है कि हम टोटल डेट रिसिप्ट करेंगे 14,72,915 करोड़ रुपए का। सरकार 14 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज वित्त वर्ष 2024-25 में लेगी। कहां से लेगी वो भी बताया है। मार्केट बोरोइंग, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से, यानी कि जो आरबीआई सरकार के बिहाफ पर बॉन्ड जारी करेगी, उनसे सरकार को मिलेंगे करीब 11,63,000 करोड़ रुपए। मोटी बात, तो मोटा पैसा तो यहां से आएगा। और इसके अलावा हमारी आपकी बचत, चाहे वो बैंक में रखी है, चाहे वो म्यूचुअल फंड में है, चाहे वो स्मॉल सेविंग स्कीम्स में है, उनसे भी सरकार कर्ज लेती है। अब एक बड़ी जरूरी बात है जो आपको समझना जरूरी है। समझना जरूरी यह है कि सरकार ने इस बार यह माना है कि स्मॉल सेविंग स्कीम से सरकार को 4,20,000 करोड़ रुपए मिलेगा। ध्यान से सुनिए, सरकार ने यह माना है कि स्मॉल सेविंग स्कीम से 4,20,000 करोड़ रुपए मिलेगा, जो पिछले साल 4,51,000 करोड़ रुपए था। यानी कि 30,000 करोड़ रुपए स्मॉल सेविंग स्कीम्स में कम आएंगे। यह बात थोड़ी सी ध्यान से सुनिए। सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ, पोस्ट ऑफिस स्कीम, एमआईएस, किसान विकास पत्र, ये सारी हैं छोटी बचत योजनाएं। इनमें पैसा कम जाएगा। जी हां, अब आपको याद आई होगी भारत के उन रेगुलेटर्स की बात जो ये कह रहे थे कि लोग बचत नहीं कर रहे हैं, शेयर बाजार में सट्टेबाजी कर रहे हैं। लोग बचत नहीं कर रहे हैं, वो एफ&ओ मार्केट में, वायदा बाजार में जुआ खेल रहे हैं। तो ये दिखाता है कि हाँ, वो बात सही थी, क्योंकि स्मॉल सेविंग स्कीम्स में जो रिसिप्ट है वो 30,000 करोड़ रुपए घट गई है। अब सोचिए, क्या आपने अपनी सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा डालना बंद किया? क्या आप पीपीएफ में जितना पैसा डालते थे वो बंद हुआ? क्या सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स में आप जो पैसा डालते थे वो कम हुआ? अगर ऐसा हुआ तो उसका असर यहां दिख रहा है। तो अब आपको तीसरा बड़ा आंकड़ा भी मैंने बता दिया। अब तक क्या क्या बताया? सरकार 48 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी पूरे साल में। सरकार को 25 लाख करोड़ रुपए करीब टैक्स से मिलेंगे, 5 लाख करोड़ नॉन टैक्स से मिलेंगे, और करीब 14,72,000 करोड़, 16 लाख करोड़ अगर पूरा आप देखें, फिजिकल डेफिसिट का नंबर जो है 16,13,000 करोड़, ये सरकार कर्ज लेगी। सरकार का जो फिजिकल डेफिसिट होता है, इस आंकड़े से बहुत चिंता मत करना कि ये बड़ा भारी आंकड़ा है फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट का सीधा मतलब है हमारी कमाई और हमारे खर्च के बीच का अंतर। तो सरकार की कमाई और सरकार के खर्च के बीच का जो अंतर है वो 16,13,000 करोड़ है। यानी कि 48 लाख करोड़ के बजट में 16 लाख करोड़ रुपए सरकार का फिजिकल डेफिसिट जो सरकार कर्ज लेगी। ये एक बड़ा आंकड़ा जो आपको समझना जानना जरूरी है। चलिए, अब आपने ये तो जान लिया पैसा आएगा कहां से। अब समझिए पैसा खर्च कहां से होगा। और ये बात एक चुटकी नमक के साथ सुनिएगा, क्योंकि यहां कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको अच्छी नहीं लगेंगी। जैसे खर्च कहां है? देखिए, जिस खर्च पे मैं आपकी उंगली सबसे पहले रखना चाहूंगा, जिस बात को मैं रेखांकित करना चाहूंगा, वो ये कि सरकार इंटरेस्ट में यानी कि ब्याज में करीब 11,62,000 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इसका मतलब आप समझे? इसका मतलब यह है कि हमारी भारत की सरकार ने जितना कर्ज ले रखा है उस पर जो ब्याज है, जी हां, केवल ब्याज, जिसमें मूलधन कम नहीं हो रहा है, वही 11,62,000 करोड़ रुपए है। अब जरा सोचिए ये नंबर कितना अजीब है। 48 लाख करोड़ रुपए कुल खर्च करने। आंकड़ा आपके लिए थोड़ा सा सुपाच्य बना देता हूं। 48,000 रुपए सरकार को खर्च करने हैं पूरे साल में, जिसमें से 11,000 रुपए केवल निकल जाएंगे ब्याज का पैसा देने में। और सुनिए करीब से इस आंकड़े को, यह आंकड़ा कितना बड़ा है, इस बात का अंदाज आप ऐसे लगाइए कि भारत का पूंजीगत व्यय भी लगभग 11,11,000 करोड़ है। जी हां, पूंजीगत व्यय का मतलब है कि जितने पैसे से सरकार पुल, पुलिया, सड़क, स्कूल, अस्पताल,
ये सब बनाएगी, उससे ज़्यादा पैसा सरकार ब्याज में दे देगी। अब आप बताइए ये बजट कैसा बजट है? अगर आपका कोई दोस्त हो जो 48,000 रुपये साल में खर्च कर रहा हो और वो ये कहे कि मैं अच्छे कामों में केवल 11 रुपये खर्च करूंगा और 11.5 रुपये में खर्च कर दूंगा जो मैंने कर्ज ले रखा है उसका ब्याज चुकाने में, आप उसकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी मानेंगे? अब आप मानेंगे नहीं मानेंगे, वही भारत की सरकार की स्थिति मान लीजिए। भारत की सरकार अगर एक कंपनी होती तो क्या आप ऐसी कंपनी में पैसा लगाते? आप खुद निर्णय लीजिए। अब बात क्योंकि ब्याज की हुई है तो आप ये जानना चाहेंगे, आपके मन में ये सवाल उठा होगा, यार इतना ब्याज जा रहा है, कितना कर्ज ले लिया भारत की सरकार ने? तो ये देखिए बड़ा नया नंबर जो अक्सर आप टीवी की बहसों में या नहीं सुनते होंगे, नहीं जानते होंगे। भारत की सरकार पर अब तक 181 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो जाएगा वित्त वर्ष 2025 की समाप्ति पर। भारत की सरकार पर कुल कर्ज 181 लाख करोड़, जी हां आपने बिल्कुल सही सुना, 168 लाख करोड़ का कर्ज था 31 मार्च 2024 तक, जो बढ़कर 181 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो जाएगा। 181 लाख करोड़ का आंकड़ा कितना बड़ा है? अगर आप ये जानना चाहें तो याद कीजिए भारत की सरकार का इस साल का बजट कितना है जी, 48 लाख करोड़। 48 लाख करोड़ को अगर आप 4 बार भी रख दें तो शायद भारत सरकार का पूरा डेट उतर पाए। अगर आपको वो इकोनॉमिकम याद हो जिसमें अंशुमान जी ने कहा था कि भारत पर टोटल कर्ज, अगर प्राइवेट सरकारी हम सारा कर्ज मिला लें तो वो जीडीपी के 90% से ऊपर चला गया है। टाइम बम की तरह ये टिक 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 कर रहा है। सोचना यह है कि सरकार इससे कैसे निपटेगी। हाँ, ये आंकड़ा जरूर आपको भी चुभा होगा, मुझे भी चुभा कि सरकार का कर्ज पर जो ब्याज है वो पूंजीगत व्यय से कम है। हम सरकार चुनते क्यों हैं? सुविधाओं के लिए। सरकार पैसा कहाँ खर्च कर रही है? इंटरेस्ट के पेमेंट में। फिलहाल ये 5-7 बड़े नंबर जो मैंने आपको इस वीडियो में समझाए, आगे भी आऊँगा ऐसे ही बजट डिकोड के वीडियोज़ लेके। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, नमस्कार।